सरकार बनते के साथ ही अब पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन चढ़ते जा रहे हैं। आम जनता ये क्या करेगी, ये सब बताइए ना। जो इलेक्शन हुआ है 5 राज्यों के अंदर, उससे पहले इसको रेटों को बढ़ाते तब जनता को पता लगता ना। यही जनता जो परेशान हो रही है, जब इलेक्शन होने के बाद में जीत के ही इलेक्शन फिर क्यों बढ़ाया तेल का रेट। ऐसी तैसी मार कर रखी, और क्या लेगी भाई है, और क्या लेगी बच्चों से। इससे ज़्यादा औकात छोड़ी किसी गरीब की है। पेट्रोल महंगा, पब्लिक को लाचार बना दिया, मोहताज कर रखा है आए दिन, और क्या लेगी पब्लिक से। तो वोट लेने आता है, इसके अलावा अपनी मान आ सकते किसी चीज़ में। समर्थक लोग हैं वो कहते हैं कि 200 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। वोट तो मोदी को ही दूंगा, चाहे 200 हो जाए, वोट तो मोदी को दूंगा, लेकिन जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए। तो टंकी फुल करवाना चाहिए। अब 250 से काम चलाना पड़ रहा है। खाली पेट्रोल नहीं महंगा, सारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है, हर चीज़ महंगा हो गया है। खाली तेल से पब्लिक सारी परेशान है इस टाइम। ये दुनिया वाले परेशान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जब महंगा हो रहा है पेट्रोल, जब भी तो परेशान हो रहे हैं। मोदी जी तो बैठे हैं घर में, मोदी जी को तो कोई वो नहीं है। कह देते हैं जो शहर है मोदी जी के वो चलाएंगे गाड़ी, तो भाई मोदी जी का शहर कहाँ है, वो दिख नहीं रहे। वो कमाता था अच्छा खासा, आज 400 रुपये मिलते हैं पूरे रात दिन के। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली के भजनपुरा में हूँ। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप बोल रहा हूँ, लूट पंप नहीं। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, 80 पैसे के स्ट्राइक रेट से जिस तरह पेट्रोल शतक पार कर चुका है, कुछ दिन बाद जनता खुद ही पेट्रोल पंप का नाम बदलकर लूट पंप रख देगी। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से चुनावों के दौरान पेट्रोल के प्राइस को रोक के रखा और जैसे ही चुनाव निपटे उसके बाद से पेट्रोल की प्राइस लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आम जनता में हाहाकार है। आज कांग्रेस ने भी संसद परिषद में प्रदर्शन किया और महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। लेकिन क्या सच में महंगाई का असर जनता पर पड़ रहा है और जनता सच में इस मुद्दे को अच्छी तरह समझ रही है, या उसके लिए ये ज़रूरी मुद्दा है? क्योंकि 5 राज्यों के रिजल्ट जिस हिसाब से आए हैं उसको देखकर तो नहीं कहा जा सकता कि जनता के लिए महंगाई कोई मुद्दा है। लेकिन फिर भी हम जानेंगे इस पेट्रोल पंप पर आते हुए लोगों से कि क्या विचार है उनको। 100 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हैं तो उनके मन में क्या ख्याल आ रहा है। आइए हम आपको लोगों से बातचीत करते हुए बताते हैं। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जितेंद्र है। तो जितेंद्र जी, पेट्रोल डलवाए नहीं अभी डलवाया है। कितने डलवाया आपने? 250 रुपये का। तो सही है अभी हिसाब? नहीं, मैंने अभी उनको यही कहा, जो टंकी फुल करवाना चाहिए। अब 250 से काम चलाना पड़ रहा है। खाली पेट्रोल नहीं महंगा, सारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है, हर चीज़ महंगा हो गया है। खाली तेल से पब्लिक सारी परेशान है इस टाइम, बहुत परेशानी है। आम जनता को ही प्रॉब्लम है, नेताओं को किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं 200 भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ अंधभक्त है क्या? वो सिर्फ अंधभक्त बोल सकते हैं क्या? हम नहीं बोल सकते हैं क्या? आप नहीं बोल सकते? नहीं, हम नहीं बोल सकते, हम अंधभक्त नहीं है क्या? मतलब आपको अगर दिक्कत है तो आप खुल के बोलेंगे, आप ये नहीं कहेंगे 200 कर दो। हम बोलेंगे कि दिक्कत हैगी हमें। जो कच्चा तेल महंगा उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए। ये नहीं कि 200 भी कर दो, 300 भी कर दो। ऐसे क्यों कर दें? क्यों कर दें? यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही, नौकरियाँ जा रही हैं लोगों की, बिजनेस लोगों के डाउन होते जा रहे हैं। क्यों करते हैं ऐसे? आप सोचिए। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको भी मंथली सैलरी आती है कि आप तो अपना काम चला लेंगे, आती है कि जो काम धंधे वाले उनके लिए क्या होगा? उनके लिए सोचिए थोड़ा सा। तो क्या लगता है कि जनता को, जो आज राहुल गांधी भी संसद में विरोध कर रहे थे इसको लेकर, जिसका भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे थे कि महंगाई तो कहीं है ही नहीं, ये तो फालतू का मुद्दा है। भाजपा की सरकार है, उनको महंगाई कहाँ लगेगी? उनको कहाँ महंगाई लगेगी? जिनकी सरकार नहीं है कि वो तो कहेंगे ना। राहुल गांधी का तो चलो मुद्दा है ही नहीं इस टाइम। राहुल गांधी का इसमें कोई मुद्दा नहीं आता है। मेन आता है आपको सोचना चाहिए ऑल ओवर हिंदुस्तान के लिए सोचना। मैं खाली दिल्ली के लिए नहीं कहूँगा, बॉम्बे के लिए नहीं कहूँगा, हर एक के लिए सोचना चाहिए। पेट्रोल अगर कच्चा तेल बढ़ रहा है तो उसके लिए सोचो, बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए पेट्रोल का दाम? नॉर्मल जो होना चाहिए 60, 65, 70, बस इससे ऊपर क्या? बस इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 60, 65, 70 जो बीजेपी समर्थक हैं वो भी कह रहे थे 70। इनका भी मत है कि 70 होना चाहिए, लेकिन 70 हो कैसे पेट्रोल, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? सोनू। सोनू भाई, तो डलवा लिया आपने पेट्रोल? डलवाना ही पड़ेगा, क्या करें, जब काम तो करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आजकल कोई काम नहीं हो रहा।
बाकी अभी या तो तेल को देख लो या काम को देख लो, दोनों में से एक ही काम हो सके। महंगा लग रहा है। तो महंगा नहीं लग रहा और क्या, सस्ता लग रहा है क्या? ये क्या लग रहा है तुम्हें? ये महंगा नहीं है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं जिसको महंगा लगेगा और रख देगा गाड़ी क्यों चलाएगा। तो वो तो खाना भी बंद कर देंगे, तो है ना, ये बहुत सी चीज़ तो महंगी हो रही है, तो इसका मतलब खाना भी बंद कर देंगे। ये चीज़ है बेफजूली की बात है कि इसमें कोई हर्ज नहीं होना। बाकी ये है, हाँ, जिसको दिक्कत हो रही है वो तो सारी दुनिया को दिक्कत हो रही है, वो उनको भी पता, बीजेपी वाला हो या आरएसएस वाला हो या कोई भी आदमी हो, उसमें सभी को दिक्कत है। इसमें दिक्कत सबको है, सभी को दिक्कत है। बहुत सा जता देता है, बहुत सा नहीं जताता। आप जता रहे हैं। भाई 35 किलोमीटर दूर जाना है, आना जाना करना है तो 200 रुपये का तेल जा लिया, 500 रुपये कमाओ, 200 रुपये तेल में जा लिया, 300 रुपये का खाना पकाने में ले जाओ। तो एक बात बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से कितने का पेट्रोल बिकना चाहिए तब ठीक रहेगा? देखो 75 तक का तो एवरेज ठीक है, 75 रुपये में हो, अपना है ना, आदमी कहीं भी जा सके, आना जाना भी कर सके, 75 रुपये तक ही लिमिट है। उससे महंगा नहीं। इससे महंगा तो तुम्हें भी पता है यार, इससे महंगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हो गया, इससे महंगा ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम साथ साथ ये भी पूछ रहे हैं जनता कितना चाहती है, आम लोग क्या चाहते हैं। जैसे जो पार्टी के समर्थक हैं उनका अलग बात होता है, लेकिन आम लोग क्या चाहते हैं, कितनी महंगाई वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये सवाल भी हम रख रहे थे ताकि लोगों को पता चल सके, लोग इस पे बातचीत कर सके और लोग बता सके। तो देखिए, समस्या सबको है, दर्द सबको है, महंगाई से परेशानी सबको है, लेकिन कुछ लोग हैं जो परेशानी के बाद भी नहीं बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें। उससे उनको लगता है कि अगर वो बोलेंगे, सरकार की आलोचना कर देंगे, सरकार के विरोध में बोल देंगे तो उनके भक्ति पर सवाल उठ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भक्त नहीं है, हालांकि भक्त लोग भी चाहते हैं कि 70 का पेट्रोल मिले, लेकिन वो ये बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो ये बात बोल देंगे तो हो सकता है कि उनके भक्ति पर सवाल उठ जाए, उनके भक्ति पर संशय आ जाए। तो भाई आप ये कितना एवरेज दे देती है? हमारी गाड़ी लगभग 35 से 40 का एवरेज देती है। 35 से 40 का, तो अभी ठीक लग रहा है पेट्रोल का हिसाब? अब पेट्रोल का हिसाब तो ठीक है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है पेट्रोल का हिसाब तो ठीक। अभी तो और आगे बढ़ेगा पेट्रोल, हमारे तो बजट से बाहर हो रहा है इस टाइम। बजट के बाहर हो रहा है जी, बजट के बाहर जा रहा है हमारा पेट्रोल। तो बहुत, अभी एक भाई साहब मिले थे, कह रहे थे 200 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई उनका हिसाब अलग होगा, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है ये। तो हमारे बाहर जा रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, हमारी समझ से बाहर हो रहा है। क्या काम करते हैं आप? हमारा तो वही लेडीज़ पर्स का काम है हमारा। तो कितना आपके हिसाब से होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो वही ठीक था, 70 से 75। हमारे तो हिसाब से बाहर ही जा रहा है पहले से, अब बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है। 70-75 आपके हिसाब से होना चाहिए जी। ये भी कह रहे हैं। अच्छा, क्या जादू है, सभी लोग लगभग यही चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? अरशद नाम है भाई मेरा, अरशद। तो अरशद भाई, कितना एवरेज देती है आपकी स्कूटी? एवरेज कहाँ देती है भाई, जब पेट्रोल इतना महंगा होगा कितना बढ़िया एवरेज दे। जब पेट्रोल इतना महंगा होगा तो एवरेज कैसे दे देगी? महंगा लग रहा है पेट्रोल। सस्ता लग रहा है क्या? ये दुनिया वाले परेशान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जब महंगा हो रहा है पेट्रोल जब भी तो परेशान हो रहे हैं। मोदी जी तो बैठे हैं घर में, मोदी जी को तो कोई वो नहीं है, कह देते हैं जो शेर है मोदी जी के वो चलाएंगे गाड़ी। तो भाई मोदी जी का शेर कहाँ है? वो दिख नहीं रहे। वो शेर पाला है, मोदी जी के भक्त कहते हैं कि शेर पालने की कीमत बड़ी होती है। तो भाई बड़ी होती है तो हर कोई शेर कोई पाल सकता है। हाँ, इस काम को इलेक्शन से पहले करते हैं। हाँ। जो इलेक्शन हुआ है 5 राज्यों के अंदर, उससे पहले इसको रेटों को बढ़ाते, तब जनता को पता लगता ना। यही जनता जो परेशान हो रही है, जब इलेक्शन होने के बाद में जीत के ही इलेक्शन फिर क्यों बढ़ाया तेल का रेट? क्या उससे पहले कहते हैं पेट्रोलियम ये होता है कि उससे पहले हमारी सरकार पे वो नहीं होता? सरकार का क्या है? नहीं, इलेक्शन के बाद बढ़ाया, ये बात बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? ये फिक्स है पूरा, मोदी जी का पूरा फिक्स है ये। इलेक्शन तक रोक के तो रख दिया था, क्यों रखा था मोदी जी ने? क्यों रखा रोक? हार नहीं जाते चुनाव? कौन हार जाते? यही तो जभी तो ये हुआ ना, हार जाते। उससे पहले हर दिन इलेक्शन पे बढ़ रहा है पेट्रोल। क्यों बढ़ रहा है? इलेक्शन जीतने के बाद में पेट्रोल के दाम बढ़े जा रहे हैं। ये
हाँ तो हो रहा है तो। यही तो इलेक्शन से पहले जब हुआ था उससे पहले बढ़ाते ना पेट्रोल के दामों को। योगी जी ने घटा भी दिया जब नहीं, अब योगी जी और मोदी जी जो सरकार है, जो दिल्ली सरकार है को छोड़ोगे, सेंटर में जो सरकार है वो जो पहले करती इस काम को, जब क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं किया होगा आप हाँ, बताइए। क्योंकि इलेक्शन थे। जब पेट्रोल के जो पेट्रोलियम है, आप समझते हैं, पत्रकार हैं आप, उससे पहले पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्योंकि जब सरकार ने उसको रोक रखा था, और सरकार बनते के साथ ही अब पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन चढ़ते जा रहे हैं। आम जनता ये क्या करेगी? ये सब बताइए ना। आप पत्रकार हैं, जवाब दीजिए मोदी जी को। और बहुत सारे लोग मोदी के जो समर्थक है कह रहे हैं कि समर्थक भी कह रहे हैं वही, किसी से भी आप देखो, अब वो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम कम हो जाए, लेकिन मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे। नहीं, विरोध का मतलब ये मतलब मोदी है जी कहेंगे कि नहीं कम कर दो। 5 राज्यों में वो जीत के आ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। जिस टाइम पे वो हुआ था उसके बाद में, पहले इलेक्शन से पहले जब क्यों नहीं बढ़ाए? अब कहते हैं कि जी हमारे हाथ में नहीं है, धरना प्रदर्शन हर वो पार्टी कर रही है। अब वो कहते हैं कि जी हमारे हाथ में नहीं है, ये क्यों नहीं है? पेट्रोलियम पे है ये। सरकार झूठ बोलती है, उसके हाथ में है। झूठा जुमला है, 1 मिनट का जुमला, पूरा जुमला है। आम पब्लिक पे पड़ रहा है ये वजन तो पड़ रहा है भाई। इलेक्शन से पहले करते इस काम को ये। हाँ, क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। कितने डलवाया? पड़ रही है, हम 50 का। 50 का? 50 में कितना चलेगी? जितना सरकार देगी। हाँ। ऐसी तैसी मार कर रखी, और क्या लेगी भाई? हैं? और क्या लेगी बच्चों से? इससे ज़्यादा औकात छोड़ी किसी गरीब की? है पेट्रोल महंगा, पब्लिक को लाचार बना दिया, मोहताज कर रखा है आए दिन। और क्या लेगी पब्लिक से? और वोट लेने आता है, इसके अलावा अपनी सकते किसी चीज़ में गाली मत दो। नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अबे भूखा आदमी पेट से भूखा है, रोटी नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा? कोई बताया जरा भाई। सुबह उठता हूँ 8 बजे, रात में सुबह 6 बजे सोता हूँ, सुबह ही सोता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ। 2 घंटे की नींद है मेरी। पहले कमाता था अच्छा खासा, आज 400 रुपये मिलते हैं पूरे रात दिन के। 400? क्या काम करते हो भाई? खुद का काम करता हूँ, 400 रुपये बचते हैं। अब बताओ भाई, 100 रुपये का तेल डलवाऊंगा, मार्केट से माल लाया हूँ, यही गम रोल 400 का मिलता था, आज दे रहा है 750 का। इसके अलावा और क्या लोगे किसी से आप? गरीब आदमी इतना मोहताज कर दिया है, किसी को सारा रोटी खाने को नहीं है सकून सा। आदमी पहले करते ना, बढ़ाते कुछ भी करते, तेल लेने आए हैं, तेल ले रहे हैं। आदमी पहले आके सोचता था कि फुल टंकी करवा लूँ, आज क्या सोचता है कि यार नहीं 100 का डलवा लूँ, काम लायक डलवा लूँ। 100 रुपये में भी 1 लीटर मिलता है यहाँ से। आपका क्या नाम है भाई साहब? अमित कुमार। आपका क्या नाम है? इधर आइए। ये वो बता दिया। नहीं, इधर आइए। आप क्या नाम है? अमित कुमार। गाड़ी चलाते हैं? ना, हाँ गाड़ी चलाते हैं? चलाते हैं। तो क्या लगता है पेट्रोल का जो हिसाब हो रहा है इस कुछ पे? सभी जगह यूक्रेन सभी जगह बढ़ रहा है, इस वजह से हो रहा है। इसमें क्या दिक्कत? चलन तो चल रहा है जो यूक्रेन वाला लड़ाई की वजह से कम हाँ। बढ़ाते। अरे तो लड़ाई तो तभी शुरू हो गई थी जब चुनाव चल रहा था, तब तो नहीं बढ़ा। हाँ, अब बढ़ गया। करो, इनसे बात करेंगे। बड़ी पेट्रोल यार महंगी कर दो, डीजल महंगा कर दो। गवर्नमेंट सही ना है बीजेपी की, ना सही है। ना सही ना है। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि गैस बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, गाड़ी चलाना महंगा पड़ रहा है, क्या करें? मर जाएगा। क्या नाम है आपका? तौसीफ। भाई तौसीफ भाई, क्या हिसाब है पेट्रोल से? मजा आ रहा है अभी? नहीं, हाँ? बिल्कुल भी नहीं, मजा नहीं आ रहा है। नुकसान हो रहा है इस टाइम। नुकसान कैसे? देश कह रहे हैं कि तरक्की करेगा अगर डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ेगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? काम भी तो हो, कारोबार भी तो नहीं, लोगों का सब बेकार हो गया है। कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है इस टाइम। और बीजेपी के जो समर्थक लोग कहते हैं कि 200 हो जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनकी कमाई है ना, उनके सत्ता में लोग बैठे हैं, उनकी कमाई हो रही है। गरीब आदमी पिस रहा है उसमें बस। क्या काम करते हैं आप? मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, बाकी पार्ट टाइम भी काम करता हूँ। पार्ट टाइम काम भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं।
जो अभी महंगाई से चल पा रहा है कि मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है बहुत, बस मुश्किल हो रहा है इस टाइम। आपका क्या नाम है भाई साहब? सुमित। सुमित भाई, आप डिस्कवर है ना ये? डिस्कवर है भाई, डिस्कवर। कितना एवरेज देती है? ये एवरेज देती 30 से 32 तक, बस ओनली 30 या 32 का। 30 और 32? 100 रुपये में 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर चलाता हूँ इस गाड़ी को। लेकिन ये तो कुछ 50-50 का देती नहीं थी देती, पे? ये 50 का तो ज़िंदगी में नहीं दिया इसने। हाँ। नई होती तब 40 की देती है ये, नई जब होती है तब 40 की देती है। तो अभी ठीक है, मतलब जिस हिसाब से महंगाई है। महंगाई, पेट्रोल बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा है हमारे ख्याल से, तो बहुत ज़्यादा कमाई इतनी है नहीं लोगों की, तो इस हिसाब से तो ज़्यादा है बहुत। 30-32 किलोमीटर में कैसे गुजारा होएगा? पेट्रोल होना चाहिए 70 के लगभग में, तब जाकर ठीक रहा है। 70 होना चाहिए आपके हिसाब हाँ, आपसे मेरे हिसाब से अभी जो महंगाई चल रही है से। पर मोदी जी के जो समर्थक लोग हैं वो कहते हैं कि 200 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वोट तो मोदी को ही दूंगा, चाहे 200 हो जाए, वोट तो मोदी को दूंगा। लेकिन जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए बस, और क्या। तो जब तक सरकार चाहेगी तभी तो कम होगा। हाँ, तो सरकार को करना चाहिए ऐसा कि भाई गरीब आदमी परेशान है और पैसे वाले होते जा रहे हैं। हाँ, तो ये सरकार की वजह से ही तो हो रहा है। अब सरकार की वजह से हो रहा है। फिर भी मोदी को ही वोट देंगे, भले महंगाई को वोट तो इसलिए जाएगा भाई, मोदी देश चला रहा है, और मोदी नहीं आएगा तो देश नहीं चलेगा। ये मोदी से ही देश चल रहा, ना तो देश पर दूसरा देश राज करेगा अगर। अच्छा, हाँ, ये बात हकीकत है। अब पहले 2014 पहले मोदी जी नहीं थे, देश नहीं चल रहा था। अरे जब चल रहा था, अब देश में जो हो रहा है अभी, मोदी जी पता नहीं कहाँ घूम के आते हैं, पहले तो कोई जाता था बताओ। तो मोदी की तो बात ही अलग है। ऐसी क्या खूबी देखते हैं आप मोदी में? मोदी में सारी खूबी है ये भाई, मोदी हर चीज़ को कर सकता है। हाँ, और कोई नहीं कर सकता। तो महंगाई क्यों नहीं घटा पा रहे हैं मोदी जी, सवाल ये है। महंगाई घटा, अभी तो घटा नहीं रहा, मैं तो पता नहीं, लेकिन घटेगी जरूर कभी ना कभी, तो देखते हैं क्या होना। सुमित भाई है, डिस्कवर से चलते हैं। 30 का एवरेज देती है ना? 32 का एवरेज देती है, और ये चाहते हैं पेट्रोल 70 रुपया मिले। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि वोट मोदी जी को ही देना, ये भी इनका है। दूसरी तरफ ये कह रहा है महंगाई भले ना कम हो। दोनों इच्छाएं कैसे पूरा होंगी? अब तो आपके मालिक कौन है बताइए? मोदी मालिक हमारा तो। मोदी मालिक है। हाँ, वही मालिक। हाँ हाँ, वही मालिक है। हाँ भाई, वही चला रहा हमको तो। अच्छा, 200 हो जाएगा तब भी डलवाएंगे? भाई गाड़ी चलानी तो डलवाना पड़ेगा भाई, गाड़ी खरीद नहीं करेंगे मोदी जी का? विरोध है, थोड़ा बहुत विरोध है इस बात का कि भाई पेट्रोल अगर ज़्यादा होगा तो विरोध भी करा जाएगा। जैसे लोग सड़क पे किसान आ गए थे मोदी जी के खिलाफ, ऐसे आप कभी नहीं आएंगे? अगर 400 पेट्रोल हो गया, 400 हो गए तो आ जाएंगे। 400 हो गया करेंगे इस बात का कि पेट्रोल कम किया जाए, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि मोदी हट जाए। हाँ, रहेगा मोदी। हाँ, रहेगा मोदी। पेट्रोल का विरोध होएगा कि पेट्रोल क्यों बढ़ा है। क्या कह रहे आप? मैं नहीं, खाली पेट्रोल का ही विरोध करोगे, बाकी किसी और चीज़ का विरोध नहीं करोगे? किसी भी चीज़ का, महंगाई इतनी हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, उस चीज़ का विरोध नहीं करोगे आप? महंगाई तो बढ़ ही रही है भाई, बेरोजगारी तो घट रही है ना। सरकार को इसी भी लिया भाई कांग्रेस के भाई आप कितने डलवाए हैं अभी? कितने डलवाए? 150 रुपये का। सही है हिसाब, आपको जम रहा है नहीं? अरे भाई क्या मजबूरी है, बस क्या करें, काम धंधा है नहीं, डलवाना पड़ेगा भाई। काम धंधा करेंगे तो थोड़ा बहुत तो डलवाना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि पैदल चलेंगे उससे चलेंगे। अब ये 200 हो जाएगा तब भी डलवाएंगे भाई। हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ कि आदमी की मजबूरी है डलवाना। महंगाई कितनी हो जाए, ये तो नहीं कि पेट मांगेगा नहीं, पेट तो मांगेगा ही मांगेगा, ऐसे इसका हिसाब है। अगर इस पे जाओगे तो ये भी, इसे भी चाहिए। साइकिल ले आएंगे दोबारा। साइकिल कैसे? जो काम आज मोटरसाइकिल से हो रहा है उसको साइकिल से कैसे कर लेंगे आप? करना पड़ेगा ना, जब भाई वो बोल रहा है महंगाई तो हो ही रही है। आप अगर कह रहे हो मोदी जी का तो विरोध है ही, आप जो देख रहे हो अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसका फर्क तो यहाँ पे पड़ ही रहा है अर्थव्यवस्था पे। अगर कमला यहाँ पे तो दिल्ली में तो आप है ना, स्टेट अपना वो घटा दे, सब्सिडी कम कर दे और स्टेटों से सस्ता हो जाएगा। ये दोनों मिलके करे तब तो सस्ती करी थी। दारू भी तो सस्ती करी थी ना। अरे भाई बात सुन ले, जेन्युइन बात सुन ले। दारू क्या थी? घरवाली भी दारू पीती है क्या? आदमी पीता है दारू, पर इसका इम्पैक्ट घरवाली पे भी पड़ेगा, बच्चों पे भी पड़ेगा, हर पे पड़ेगा। आटा चीनी चावल सब पे पड़ेगा। शुरू हुआ है उस समय आपको भी याद होगा कि चुनाव चल रहा था यूपी का, आपको पता है नहीं ये बात? हाँ, तो प्रचार चल रहा था, वोट भी नहीं पड़ा था, लेकिन तब तो नहीं मांगा किए क्योंकि चुनाव था। चुनाव जैसे ही बीता महंगाई शुरू। ये तो सरकार की नीतियाँ हैं जी, कब महंगा करे, हम तो सरकार है नहीं।
हम तो सरकार है नहीं, सरकार करेगी तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप आप चाहते कितना रुपए लीटर पेट्रोल मिले तब खुश रहेंगे? अरे खुश तो कभी होएगा नहीं भाई, ये पेट कभी भरता नहीं, पर इतना हो जाए कि सरकार भी चले और कहते जनता भी। 150 हो जाए चलेगा? कैसे हो जाए चलेगा, ये रखनी पड़ेगी भाई। बता तो रहे, साइकिल पे उतर जाएंगे फिर तो हम, तब तो साइकिल पे उतर जाएंगे। वोट लेकिन मोदी जी को ही देंगे? क्यों देंगे वोट हमने तो नहीं दिया, वोट मोदी को नहीं देंगे? नहीं दिया। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी चाहते हैं कि महंगाई कम हो, वो लोग भी चाहते हैं कि पेट्रोल 70 का मिले, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं रहे हैं। बाकी जो आम जनता है वो अपनी परेशानी बता रही है। इस पेट्रोल पंप पर खड़ा हूँ, लेकिन अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो आने वाले कुछ दिनों में जनता इस पेट्रोल पंप का नाम बदलकर लूट पंप रख देगी, क्योंकि पेट्रोल पंप से लूट ज़्यादा हो रही है, पेट्रोल कम मिल रहा है। इसलिए लगातार हम सवाल उठाते रहेंगे और सरकार से उन सारी नीतियों को लेकर, उन सारी खबरों को लेकर आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे जिनसे जनता का हित जुड़ा है। इसलिए तमाम अपडेट और खबरों के लिए आप देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।